ये पहला मंदिर है देश का, दुनिया का ये पहला मंदिर है। अयोध्या में साधु संतों का ही देश है, दानवों का देश नहीं रहा। अगर वो हिंदू है तो उसकी आस्था गोरक्ष पीठ से है। मंदिर निर्माण करवाएगा, हम उसका मंदिर बनाएंगे। पूरे देश के गुरु हैं, कोई माने ना माने, मानने से क्या होता है? मैं सूरज को सूरज ना मानूं तो क्या सूरज नहीं रहेगा? वंदनीय है, हिंदू ना माने, कोई अपने बाप को भी बाप ना माने। ये पहला मंदिर बना है तो ये प्रभाकर जी भागीरथ की भूमिका में है। योगी जी को भगवान या संत कैसे मानेगा जो अपने पिता को पिता नहीं मानता? हम आज मौजूद हैं ऐसे गांव में जहां पर भगवान की नहीं इंसान की पूजा आज हो रही है। वो इंसान कोई आम आदमी नहीं है, अपने सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। मैं इस समय मौजूद हूं अयोध्या ज़िले के कल्याण भदरसा के अंतर्गत मौर्या का पुरवा में। यहाँ पर प्रभाकर मौर्या जी ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मंदिर बनाया है और सुबह शाम पूजा अर्चना भी हो रही है, आरती भी होती है, लोग आते हैं, पूजा भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया है, प्रभाकर मौर्या जी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आपके मन में यह विचार कैसे आया और आपने मंदिर निर्माण कब से चालू किया। प्रभाकर मौर्या जी, आपका दवा टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में यह विचार कैसे आया कि हमें योगी जी का मंदिर बनवाना चाहिए? देखिए, हमारा एक संकल्प था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो भी भव्य राम मंदिर निर्माण करवाएगा, हम उसका मंदिर बनाएंगे। उसी संकल्प को पूरा करते हुए हमने पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नाम से श्री योगी मंदिर का निर्माण करवाया और सुबह शाम हम यहाँ पूज्य महाराज जी की आरती भी करते हैं। यह संकल्प आपने कब से लिया था? अपने मन में यह संकल्प आपने कब से ठाना था कि जब मंदिर बनेगा तो हम अपने गांव में अपने घर के बगल योगी जी का मंदिर बनवाएंगे? देखिए, ये संकल्प हम तब लिए थे जब राम मंदिर का फैसला भी नहीं आया था, तब का ये संकल्प था। पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में, पूज्य महाराज जी के प्रयास से फैसला भी आया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हुआ। ठीक उसी दिन हमने भी यहाँ शुभारंभ किया जिस दिन अयोध्या में भूमि पूजन हुआ और ये इसी सावन में जाके कंप्लीट हुआ। मतलब करीब 2 साल लग गए आपको मंदिर बनाने में। तो आपको लोग योगी प्रचारक क्यों कहते हैं? जी, महाराज जी के कार्यों को लेकर सोशल मीडिया पे लगातार हम 2015 से प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं, इसलिए सारे लोग हमको योगी प्रचारक। कैसा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आप सुनने में आया कि आप यूट्यूबर हैं, गाना बनाते हैं? जी जरूर, यूट्यूबर हैं। धार्मिक चीज़ को लेकर अयोध्या के भजन की भी रिकॉर्डिंग हम करते हैं। महाराज जी के विकास कार्यों को लेकर हम सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालते हैं। हिंदुत्व को लेकर राष्ट्रवादी गीत गाते हैं। मतलब आपके यूट्यूब पर भक्ति गाना, महाराज जी को लेकर यही सब गाने रहते हैं। तो आपने यह कब से चालू किया था? आप ये अपना मंदिर बनाए, इतने भव्य मंदिर योगी जी का बनाया, आपके पास बजट या कैसे आप अपने घर से सहयोग से किए कि आप अपने आप खुद से किए? यूट्यूब पे हमारा प्रभाकर मौर्य अयोध्या के नाम से चैनल है और यूट्यूब के ही इनकम से हम थोड़ा थोड़ा करके इस मंदिर का निर्माण करवाए हैं। जैसे बहुत से लोग आलोचना कर रहे हैं कि प्रभाकर मौर्य जी मंदिर बनवाए हैं, लोग आजकल भगवान की पूजा नहीं इंसान की पूजा वहाँ पर हो रही है, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। गुरु हमारे पूजनीय हैं और हमारे क्या सबके पूजनीय हैं और गुरु की पूजा करना जो है कोई गलत नहीं है। इस दावत टाइम चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम एक नया गीत लॉन्च करने वाले हैं गौ माता पर। हमारे बहुत सारे हिंदू भाई गौ को माता मानते हैं मगर गौ माता पे अत्याचार करते हैं। तो हम अपने गीत के माध्यम से सबको यह संदेश देना चाहते हैं कि हम सब अगर गौ को माता मानते हैं तो गौ माता पे अत्याचार ना करें। यहाँ पर काफ़ी दूर से चलकर आए हैं अमित जानी जी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आप कहाँ से आए हैं और अयोध्या आना आपका मकसद क्या है। अमित जानी जी, आपका अयोध्या तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। अयोध्या तो आते ही रहते हैं, ये तो धर्म नगरी है, पावन पवित्र नगरी है। और अब तो अयोध्या का नाम इतिहास में दर्ज हो गया कि जिन्होंने राम जी का मंदिर बनाया है योगी आदित्यनाथ जी ने, उनका मंदिर भी अयोध्या में प्रभाकर जी ने स्थापित किया।
अब और जल्दी जल्दी आना होगा। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर मंदिर बना? आप न्यूज़ के माध्यम से पता चला और योगी से जुड़ी हुई खबरों का हमें पता ही रहता है। और ये मंदिर बना, बहुत अच्छा लगा कि देश में साधु संतों की हमेशा पूजा होती आई है। ये साधु संतों का ही देश है, ये दानवों का देश नहीं रहा। और दानवों का यहाँ इतना बड़ा विराट साम्राज्य हो गया कि आज जिधर देखो त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है। उत्तर प्रदेश से तो उसको जो है मिटाने का काम योगी जी कर रहे हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन देश में भी राम राज्य की परिकल्पना की जा सकती है। आप किसी राजनीतिक पार्टी से हैं यार, या आप अपना गुरु मानकर आप चांदी का छत्र लेकर वहां से आए हैं आज? राजनीतिक पार्टी तो हमारी अलग है, उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना जी। लेकिन कोई किसी पार्टी में हो देश की, अगर वो हिंदू है तो उसकी आस्था गोरक्ष पीठ से है, उसकी आस्था सन्यासियों के चरणों से है, साधु संतों के चरणों में तो हर हिंदू का माथा टिकता है, चाहे वो किसी पार्टी का। और जो साधु की तारीफ नहीं कर सकता, साधु की वंदना नहीं कर सकता, साधु का स्मरण नहीं कर सकता, फिर वो हिंदू नहीं है। चाहे कोई भी हो, चाहे अखिलेश जी हो, वो आप बड़े दुखी हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, जल भुन गए, झुंझला रहे हैं, कह रहे योगी जी का मंदिर क्यों बना। विपक्षियों का कहना है कि लोग भगवान को छोड़कर इंसान की पूजा करने लगे, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इंसान कहाँ, योगी जी संत हैं, सन्यासी हैं। इंसान तो अखिलेश जी भी समझते होंगे खुद को। लेकिन जब कुछ लोग आलोचना करते हैं, लेकिन सत्ता में जब आई समाजवादी पार्टी तो उन्होंने अपना परिवार भरा, अपना कुनबा मजबूत किया। सब लोग हजार हजार करोड़ के लोग हैं पूरे कुनबे में। यादव सिंह के मामले में ईडी की जांच चल रही है, रामगोपाल यादव जी के बेटे पे और बहू पे, कंपनियों में नाम है। और योगी जी का परिवार कैसे रहता है, उनकी बहन कैसे रहती है, उनकी माताजी कैसे रहती हैं, उनके पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट कैसे रहते थे। उन्होंने अपने परिवार को कुछ नहीं दिया। जो सबको बांटे, खुद के लिए अर्जित ना करे। अरण्य में खड़ा एक सन्यासी परिग्रह साधन एकत्र करता है, इसलिए नहीं कि वो अपना घर भरे, अपने परिवार को बनाए, इसलिए ताकि वो समाज को दे। उसका सिद्धांत है कि जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है, जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है। जो दोनों हाथों से प्रसाद बांटने वाले हैं वही सन्यासी हैं। और जो सन्यासी हैं, श्री चरण में उनके हिंदुओं को झुकना चाहिए। प्रभाकर जी ने एक मंदिर बना के एक मिसाल कायम की है, और इनका कार्य अनुकरणीय है। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ जी जहाँ उत्तराखंड में जन्मे हैं, पंचूर गांव है उनका, और यमकेश्वर ब्लॉक है, वहाँ श्री ज्योतिर्लिंगेश्वर बगलामुखी धाम है, पीठ है, तो वहाँ भी एक मूर्ति हम स्थापित करेंगे। और सिर्फ पौड़ी में नहीं, सिर्फ अयोध्या में नहीं, देश में सब जगह। जैसे महर्षि वाल्मीकि की पूजा होती है, महर्षि रैदास को हमने संत भगवान माना, हमने संत कबीर को भगवान माना। राजकुमार थे सिद्धार्थ, घर से निकल गए जन कल्याण के लिए, महात्मा बुद्ध हो गए। महर्षि अगस्त, महर्षि दुर्वासा, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि द्रोणाचार्य, ये देश तो ऋषि मुनियों का ही है। इसमें यह कहाँ मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को सत्ताएं जो हैं वो प्रशय देने लगी थी। योगी जी ने अपने तीर से, अपने धनुष से उत्तर प्रदेश में जो लुटेरे थे, गुंडे थे, डाकू थे, थर थर कांपता था पूरा उत्तर प्रदेश जिनके डर से, बाहुबली कहते थे, उन सब का संहार किया है। और जो दुष्टों का संहार करे, बताइए वो इंसान है कि देवता है? आप योगी जी को अपना गुरु मानते हैं? पूरे देश के गुरु हैं, कोई माने ना माने, मानने से क्या होता है? मैं सूरज को सूरज ना मानूं तो क्या सूरज नहीं रहेगा? तो यहाँ मंदिर बना है तो जितने सन्यासी हैं वो सब हिंदुओं के गुरु हैं, हिंदुओं के लिए स्मरणीय है, वंदनीय है। हिंदू ना माने, कोई अपने बाप को भी बाप ना माने, वो योगी जी को भगवान या संत कैसे मानेगा? जो अपने पिता को पिता नहीं मानता, अपने चाचा को चाचा नहीं मानता, अपनी माँ को माँ नहीं मानता, अपनी भाभी अपर्णा यादव को अपनी भाभी नहीं मानता, जो प्रतीक यादव को अपना भाई नहीं मानता, जिसने पढ़ाया है, जिसने शादी कराई है, अमर सिंह को दलाल कहने वाला व्यक्ति, राजा भैया जिन्होंने सरकार बनवाई नेताजी की, उनको जाके कहते ही कुंडा में कुंडी लगा दूंगा। अरे जो अपने परिवार का नहीं, अपने पिता का नहीं, अपने चाचा का नहीं, अपनी भाभी का नहीं, अपने भाई का नहीं, जो अमर सिंह जिन्होंने पढ़ाया उनका सगा नहीं हुआ, वो व्यक्ति योगी जी को कैसे संत मान लेगा? वो तो अपने आप को ही मानते हैं किशन कन्हैया। ये विडंबना है। जैसा कि अभी आपने कहा कि हम योगी जी के जन्मस्थली से आए हैं, तो क्या वहां पर भी आप मंदिर बनवाएंगे या यहाँ पहला मंदिर है? क्या ये पहला मंदिर है देश का, दुनिया का ये पहला मंदिर है। अयोध्या में ये जो प्रभाकर मौर्य जी ने बनवाया पहला मंदिर है। ये नींव जो डाली है, ये जो अंकुर प्रस्फुटित किया है, ये जो बीज अंकुरित किया है, ये प्रभाकर जी ने किया है। अब पूरा देश प्रेरणा लेगा। जो भागीरथ ने किया था गंगा को लाने का कार्य धरती पे, ये पहला मंदिर बना है, तो ये प्रभाकर जी भागीरथ की भूमिका में है।
अब गंगा का आचमन तो सब करेंगे, जल का ग्रहण तो सब करेंगे। आपके मन में क्या विचार है कि ऐसा मंदिर और बनना चाहिए? बिल्कुल, हम तो बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, किस जगह? पौड़ी जिले में बनाएंगे, जहां योगी जी जन्म लिए हैं, पैदा हुए हैं, जमकेश्वर ब्लॉक में बनाएंगे। और हम अखिलेश जी से कहना चाहते हैं कि जलिए मत, ईर्ष्या का शिकार मत होइए। योगी जी आप, अखिलेश जी आप जो है झुंझलाहट में ये मत कहिए कि ऐसे कैसे मंदिर बना दिया, धनुष बाण क्यों दे दिया। धनुष बाण अगर योगी जी के हाथ में नहीं होगा तो क्या आजम खान के हाथ में होगा? किसके हाथ में धनुष बाण होगा? तो हम कहते हैं आपके भी कार्यकर्ता हैं भाई, मारुति जी की तरह उन्होंने अपने पैसे से, सरकारी पैसे से तो अपनी प्रतिमा नहीं बनवाई है योगी जी ने, उनके भक्त हैं, बना सकते हैं, बनाई उन्होंने। तो आपके भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, चिंटू हैं, आपके बहुत सारे नवरत्न हैं, आप कहिए कि इसे आपके नाम का एक मदरसा बना दें। मंदिर तो आपका बन नहीं सकता है, मंदिर विरोधी हैं आप। तो अखिलेशुद्दीन मदरसा, टीपू मदरसा इस्लामिया, या आपने अपने पिता को औरंगजेब की तरह धकेल के जबरदस्ती कुर्सी से हटाया है, तो औरंगजेब के नाम से एक मदरसा बना लीजिए। बाबरी का सपना तो आपका पूरा नहीं हुआ, कम से कम एक मदरसे का ही सपना पूरा कर लीजिए। जलिए मत, आप भी बना लीजिए कुछ। इस मंदिर से आप प्रभाकर जी को क्या कहना चाहेंगे? प्रभाकर जी को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, ऋषियों का सम्मान करने के लिए, ऋषि मुनियों का मंदिर बना के स्थापना करने के लिए। भगवान श्री राम पुरुष थे, पुरुषों में उत्तम थे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम थे। योगी आदित्यनाथ जी नेताओं में उत्तम हैं। राजनेताओं में जो उत्तम है वो राजनेता नहीं है, वो राज ऋषि है। तो ऋषियों की पूजा हो रही है देश में, इससे अच्छा क्या होगा। अमित जानी जी, आखिरी सवाल है हमारा, आप इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको बताना चाहता हूं, जल भुन रहे हैं कि जलिए मत। ये देश साधुओं को पूछता आया है, महर्षि अगस्त को पूछता आया है, महर्षि दुर्वासा को पूछता आया है, महर्षि वशिष्ठ को पूछता आया है, विश्वामित्र को पूछता आया है। ये देश महर्षि वाल्मीकि, संत रैदास, संत कबीर को पूछता आया है, गुरु नानक को। तो आप जलिए मत, साधुओं को देश पूजेगा और इस देश में साधु ही राज करेंगे। ये साधुओं का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। अभी तो यूपी की बात है, थोड़ा और आगे बढ़िए, योगी जी देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे, और तब आप क्या करेंगे? तब क्या कुएं में कूद जाएंगे? जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मेरठ से चलकर आए अमित जानी जी। इन्होंने आज 1.25 किलो चांदी का छत्र योगी जी को समर्पित किया है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शुक्ला के साथ आशुतोष श्रीवास्तव, द आवर टाइम, अयोध्या।